Hello students, so today we are going to discuss complex numbers and complex number में especially we are going to discuss previous year JEE Mains questions. आप ध्यान रखिएगा ये JEE Mains के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको एक या दो सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर के जरूर मिलेंगे और इन सवालों को जब आप देखते हैं आई विल बी टेकिंग मोर देन वन क्लासेस फॉर दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. जरूरी क्या आपके लिए कि जो बेसिक्स हैं और बेसिक्स की सारी क्लासेस अपलोडेड हैं, प्ले लिस्ट इज देयर, HD क्वालिटी में अपलोडेड हैं. प्लीज गो थ्रू दोस क्लासेस, बेसिक्स को ठीक करिए एंड देन गो फॉर दिस क्लास जिसमें सारे प्रीवियस ईयर JEE मेंस के क्वेश्चंस होंगे. एज वेल एज आप ये भी देखेंगे कि कई क्वेश्चंस जो मेंस में पूछे गए थे वो आसान सवाल थे या काफी आसान सवाल थे. कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं. तो ऐसा मान के मत चलेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. So JEE Mains 2019, the question is all the points in the set alpha plus iota upon alpha minus iota where alpha is real value set builder form में लिखा है. That's a complex number. Complex number का representation किया गया set builder method में. Sets में पढ़ते हैं ना आप roster method और set builder method, तो property लिखी हुई है that this is the complex number, alpha belongs to real value, iota is this, lie on, and these are the options, basically four options. It's a straight line with slope 1, straight line with slope -1, circle with radius 1 and circle with radius √2. Okay, these are the four options there. So okay, how you are going to start? Alpha plus iota upon alpha minus iota, that's the complex number there. So you will be starting with this. Alpha is some real value 4, 5, 7, -9 whatever. ठीक है. Z, अब Z is what? Z is your x plus iota y. सबसे पहला जो टास्क करना होगा डायरेक्टली करें बिना कोई हेजिटेशन के साथ में. डिनोमिनेटर अल्फा माइनस आयोटा कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, इसी स्टेप पे करें. फर्स्ट स्टेप इज दैट अल्फा माइनस आयोटा इंटू अल्फा प्लस आयोटा, a plus iota b into a minus iota b is a square plus b square. So it is alpha square plus 1. In the numerator it is alpha plus iota whole square. So it is equals to a plus b whole square, alpha square plus iota square minus 1 plus 2 iota alpha. Okay, सारी स्टेप्स हैं आपके सामने, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं. a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया आपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1. व्हाट नेक्स्ट क्या करने वाले? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी रियल इफ देयर रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट्स बोथ आर सेम. सो x इज इक्वल्स टू, रियल पार्ट की बात करूं, अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1. y इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, दैट y वुड बी इक्वल्स टू 2 अल्फा upon alpha square plus 1, right? This is the real part and this is the imaginary part which is 2 alpha upon alpha square plus 1. Perfect. सर्कल या स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा पूछा गया है. ठीक है, so okay, this is x, this is y, alpha square plus 1 alpha square plus 1 which is clearly same. If I square and add, क्योंकि सर्कल की बात करूंगा तो स्ट्रेट लाइन में तो देखो एक सीधी सी बात है कि लीनियर इक्वेशन होती है एक्स और वाई के टर्म में, तो कुछ बहुत दिख नहीं रहा है इसमें. लेकिन अगर स्क्वायर करके ऐड करता हूं, जो कि मुझे सोचना चाहिए और सोचा हमने, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. परफेक्ट. अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर विच इज 4 अल्फा स्क्वायर. परफेक्ट. a minus b whole square, वैसे तो आपको दिख गया होगा क्योंकि ये चीजें समझ में आना चाहिए सीधे सीधे. अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ही बन रहा है, जो कि डिनोमिनेटर के सेम है. कोई स्पेशल काम किया क्या इसमें? हमने नहीं, कुछ भी स्पेशल नहीं किया है. तो व्हाट यू आर गेटिंग, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और x square plus y square equals to 1 is nothing but it's a circle with radius 1 which is the correct option. So it's nothing special there. JEE Mains का सवाल है और आसानी से बनता है.
फर्स्ट स्टेप तो आप भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब देखते हैं तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय द कंजुगेट, डिनोमिनेटर को आयोटा से फ्री करने के लिए वैसा किया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किया, 4 ऑप्शंस आर देयर, और इवन इफ ऑप्शंस आर नॉट देयर, एक्स और वाई को आप ऑब्जर्व करोगे तो यू नीड टू थिंक अबाउट स्क्वायरिंग एंड एडिंग, और वैसे ही हमने किया. परफेक्ट. A is again a set where theta is an element from minus pi by 2 to pi, 3 plus 2 iota sin theta upon 1 minus 2 iota sin theta. That's a complex number clearly. It's purely imaginary number, purely imaginary complex number. Then sum of elements in set A. Set A के elements के sum की बात कर रहा है, लेकिन कब? जब थीटा लाई करता है, थीटा वेरी करता है माइनस पाई बाय 2 टू पाई ओपन ब्रैकेट्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली इमेजिनरी, तो वी शुड फोकस ऑन दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली इमेजिनरी. तो टेक दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एज z 3 plus 2 iota sin theta upon 1 minus 2 iota sin theta. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर है. सबसे पहली प्रायोरिटी, बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता. और क्यों सोचोगे आप? 1 plus 2 iota sin theta कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट से आपने किया मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड. a plus iota b into a minus iota b is equals to a square plus b square. Right? Conjugate से multiplication division. That is a square plus b square. Just multiply it. It is going to be equals to 3 plus 6 iota sin theta plus 2 iota sin theta. This is iota square minus 1. So minus of 4 sin square theta. Right? चेक करते जाइएगा, सवाल रटे हुए नहीं होते. तो 1 plus 2 iota sin theta से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन. तो डिनोमिनेटर आपका हो गया है इमेजिनरी पार्ट से या इमेजिनरी नंबर से फ्री हो जाएगा. दैट इज द लॉजिक, दैट इज द रीजन जो कि आपने किया, और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया. 3 plus 6 iota sin theta plus 2 iota sin theta minus 4 sin square theta. Perfect. So 3 minus 4 sin square theta plus 6 iota sin theta plus 2 iota sin theta, which is what? 8 sin theta along with iota upon 1 plus 4 sin square theta. Question के अकॉर्डिंग it's purely imaginary complex number. Purely imaginary complex number. Real part is clearly equals to 0. इसका real part क्या होगा? तो real part is going to be equals to 0. 3 minus 4 sin square theta. 3 minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta equals to 0. अब एक सीधी सी बात है, देखो आपको पता है कि रियल पार्ट 0 होगा, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको क्या करना चाहिए? यू नीड नॉट टू फोकस ऑन आयोटा वाली टर्म्स के ऊपर. आपको टाइम सेव करना है तो आप क्या करोगे? रियल टर्म्स के ऊपर फोकस करो, जो कि आपको समझ में आएगा. यहीं पर मल्टीप्लाई करने पे जस्ट थिंक अबाउट द रियल टर्म्स. टाइम सेव करना है ना आपको. डिनोमिनेटर तो वेरी मच क्लियर, a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये टर्म आएगी 3 और आयोटा स्क्वायर वाली टर्म -1 होके ये दो टर्म्स होंगी जो कि रियल पार्ट होगी, और हमको रियल पार्ट को 0 रखना है. राइट? सो कीप दैट इक्वल्स टू 0. 3 minus 4 sin square theta equals to 0. This is going to be multiplied with 0. 0 को दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है. So sin square theta equals to 3 by 4, or else you can say sin theta is equals to plus minus root 3 upon 2. तो sin theta की वैल्यू हो गई प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2. अब आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? -π/2 से π/2 में. परफेक्ट. डू टेक केयर, प्लस माइनस लगाना मत भूलना, अदरवाइज फिर आपके पूरी मेहनत पे पानी इसलिए फिर जाएगा क्योंकि यू विल बी गेटिंग नेगेटिव मार्क्स. साइन थीटा ऑब्जर्वेशन से बन जाता है, बट की समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं मैं.
साइन थीटा की वैल्यू +√3/2, तो साइन थीटा इक्वल टू +√3/2 कब बनेगा? तो डेफिनेटली एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा अगर मैं लिखता हूं, समझाने के लिए पूरा लिखना चाहूंगा क्योंकि बच्चे इन स्टेप्स में गलती करते हैं, बाकी तो हो जाता है लास्ट में आके गलती कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो डेफिनेटली √3/2 60 डिग्री पे बनेगा, एक होगा 60 डिग्री π/3 और दूसरा होगा, अरे भाई इधर कहीं होगा ना 60 डिग्री, और एक होगा π - π/6 विच इज 5π/6, और इन दोनों के ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी √3/2। आर गेटिंग इट? π/3 और π - π/3, ठीक। तो ये और साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 कब बनने वाला है? तो नेगेटिव वैल्यू -√3/2 की, और अप टू आपको कहां से इंटरवल है -π/2 से, तो इतने ही पार्ट में आपको देखना है। तो डेफिनेटली -π/3 इज द वैल्यू जहां पर -√3/2 बनेगा। आप जानते हो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और ग्राफ में भी बहुत क्लियरली आपको विजिबल है, विजिबल होना चाहिए कि -π/3 के करस्पॉन्डिंग इट इज गोइंग टू टेक -√3/2। पूछा क्या उसने पूछा सम ऑफ एलिमेंट्स। ये 3 एलिमेंट्स हैं और इन तीनों एलिमेंट्स के सम की बात करेंगे तो π/3 और -π/3 कैंसिलेशन होगा और सम ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाएगा तो इट इज गोइंग टू बी 2π/3। क्लियर है? सारी स्टेप समझ में आना चाहिए आपको। फर्स्ट स्टेप तो ये बहुत सिंपल सी बात होती है कि प्योरली इमेजिनरी का है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके रियल पार्ट को 0 रखा, एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात और बेसिक ट्रिगो की बात है। इनफैक्ट इसमें एरर के चांसेस नहीं होना। So mains exams 2018, the question is alpha and beta belongs to the complex number are distinct roots of the equation x² - x + 1 = 0, और आपसे पूछा गया alpha raised to power 101 plus beta raised to power 107. 4 options are also been given to you. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - x + 1 = 0, दिस और अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ऐसा गिवन है। तो x² - x + 1 = 0, पहले तो इसको समझे हम, -b प्लस माइनस √/b² -4ac अपॉन 2a। समझाने के लिए मैं पूरा लिखना चाहूंगा, इट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस दिस इज 1 -4 √/-3 विच इज 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। बोले सर ठीक है, अगर आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, एक बार रिकेप बताता हूं मैं आपको। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट x⁻³ क्यूब रूट, यूनिटी मतलब 1 के क्यूब रूट, 1 ओमेगा के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सो x³ = 1, ये पता होना चाहिए लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फिर से, x - 1 a³ - b³, right? Here equation is x² - x + 1, here x - 1 into x² plus x plus 1, right? So x = 1 तो एक रियल रूट हो गया, ठीक है, और दो इमेजिनरी रूट्स होंगे जो कि x² plus x plus 1 = 0 को सॉल्व करने पर आने वाले हैं, -b प्लस माइनस √/b², 1 - 4। चलिए लिख देता हूं, और एल्स यू कैन से -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। परफेक्ट। और आप जरूर जानते हैं कि इन्हीं दो रूट्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, वन ऑफ द रूट इज 1, वो तो रियल रूट हो गया, एक ओमेगा है और एक ओमेगा² है। बोले सर ये क्यों बताया आपने, ये तो ठीक है हम जानते हैं इसका यहाँ पे क्या रिलेशन है। जस्ट ऑब्जर्व इट, 1 प्लस इफ आई से वन ऑफ द रूट इज 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 एंड द सेकेंड इज 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, this is -1 plus √3 iota upon 2, right? और the second one is -1, okay, just observe it, ये क्या हो रहा है, 1 plus √3 iota by 2, if you take minus sign common there, क्या है, -ω² हो रहा है, this is your ω²,
माइनस साइन कॉमन लिया तो बन गया ये सेम, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, जस्ट ऑब्जर्व इट, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे विल बी गेटिंग द सेम थिंग माइनस ऑफ ओमेगा, राइट। डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो ये जो रूट्स हैं वो व्हाट आर दोज रूट्स, एक है माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक है माइनस ओमेगा, जो लेना चाहें ले सकते हैं आप। लेट्स से दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, ओके, एज पर द क्वेश्चन। सो अल्फा रेस टू पावर 101, बढ़िया सवाल, प्लस बीटा रेस टू पावर 107। बोले सर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों नहीं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर तो काफी सवाल पूछे जाते, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो बहुत ठीक ढंग से आपको पता होना ही चाहिए। सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दोस्तों अल्फा को लिखा है मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू पावर 101, प्लस बीटा को लिखा है मैंने माइनस ऑफ ओमेगा रेस टू पावर 107 रेस टू पावर 101 ऑड माइनस ओमेगा रेस टू पावर 202 माइनस ओमेगा रेस टू पावर 107। We know that omega cube equals to 1 और 1 plus omega square equals to 0. So observing that हम लिख सकते हैं उसको, माइनस साइन कॉमन लिया, जस्ट चेक इट, 3 से डिवाइड करने पर क्या बन रहा है, 6, 18, 22, राइट। तो इट इज क्लियरली आई कैन राइट लाइक 201 भाई, 2 ओमेगा रेस टू पावर 201 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 3 6 18 एंड 21 डिविजिबल, राइट। बचेगा क्या, ओमेगा माइनस ऑफ सेम ईयर, दिस इज ओमेगा रेस टू पावर 105, क्या चेक करें, यस, तो 3 3 9, 3 राइट इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा रेस टू पावर 201 1 बन जाएगा, ओमेगा रेस टू पावर 105 1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 और 3 के मल्टीपल में, so omega raised to power 201 1, omega raised to power 105 is 1. If I take minus sign common, this would be equals to plus, so it is minus of omega plus omega square, हमारा काम तो बन गया, 1 plus omega square equals to 0, so omega plus omega square equals to minus 1 equals to 1, that result is nothing but equals to 1, yes. देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर दोज वैल्यूज, और क्यों नहीं याद रखोगे, मैंने बताया आपको कि इस कंसेप्ट के ऊपर काफी सवाल जेई मेंस में आपको देखने को मिलते हैं एज वेल एज इन एडवांस, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पता है आपको तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर पाएंगे इससे। और एक और बात ध्यान रखिए, ऐसे रटने की जरूरत नहीं कि माइनस वाला ओमेगा, इसको आप ओमेगा स्क्वायर कहो तो इससे ओमेगा कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो जेई मेंस 2017 ऑनलाइन एग्जाम, आप कहेंगे ऑनलाइन एग्जाम क्यों सर, अभी तो ऑनलाइन एग्जाम ही होता है, अर्लियर इट वाज देयर इन 2 मोड्स, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन पेपर होता था ना यूजुअली, उस समय बच्चे ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि वो हैबिट में था, रूटीन हैबिट में था, बट नाउ इट इज इट्स ऑनलाइन ओनली। तो ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन, द इक्वेशन इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट आयोटा z माइनस 2 अपॉन z माइनस आयोटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है ना, द इक्वेशन represents a part of circle having radius equals to, and these are the 4 options given to you. You need to solve that equation, जो complex number के terms में एक equation given है और कहा गया है कि एक circle represent कर रही है ये, उसका radius आपको बताना है। Okay, let's start. Imaginary part of that complex number. So first of all, we should focus on that what is that complex number, and then we'll say that imaginary part of that complex number equals to, भाई प्लस 1 इज देयर, इधर ले जाओगे तो इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जरा संभाला जाए। सो इन प्लेस ऑफ z x प्लस आयोटा y, राइट, सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को देखेंगे हम क्योंकि उसी को सबसे पहले हमें बनाना होगा, आयोटा कॉमन लिया तो y माइनस 1, डिनोमिनेटर कंजुगेट से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की बात करना होगी। बिफोर ऑफ दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये हो गया आपका माइनस 5 माइनस 2, दैट इज द रियल पार्ट, प्लस आयोटा x, इज दैट ओके, राइट। डिनोमिनेटर कंजुगेट से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की बात की जाएगी, जरूर की जाएगी।
तो x माइनस आयोटा ऑफ y माइनस 1 से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, so it is x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर. न्यूमरेटर को देखा जाए, इट इज माइनस एक्स वाई. अच्छा, बाय द वे इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू माइनस 1, तो हम एक काम और कर सकते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना हो तो कि आप केवल इमेजिनरी पार्ट पे फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन आयोटा के साथ साथ क्या आने वाला है. भाई देयर इज नो नीड ऑफ रियल पार्ट ना, इमेजिनरी पार्ट माइनस 1 दिया उसने, पर फिलहाल मैं समझाने के लिए लिख देता हूं. तो दिस इज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला है मैंने आपको? मैंने बोला है कि भाई आपके लिए जरूरी है कि यू जस्ट फोकस ऑन द इमेजिनरी पार्ट, कि इमेजिनरी पार्ट को माइनस 1 से इक्वेट करना. ओके, सो लेट्स फोकस ऑन द इमेजिनरी पार्ट इटसेल्फ. क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं. मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, जो आयोटा से फ्री है दैट इज रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ में है वो इमेजिनरी पार्ट. ओके, लेट्स सी. सो अलोंग विद दिस आयोटा, देखो ये आयोटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बन के रियल हो जाएगा, बट दिस इज आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर. ये टर्म बनेगी जो आयोटा के साथ होगी, और एक ये टर्म होगी जो कि आयोटा के साथ होगी, राइट? So it will definitely save your time. So if I write plus iota, do take care, यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा. माइनस वाई माइनस 2, दिस माइनस साइन इज ऑल्सो गेटिंग एडजस्टेड हियर. माइनस वाई प्लस 1, या माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकता हूँ, इट इज अप टू अस. सो ये हो गया आपका. मैंने आई जस्ट, एंड देन देयर इज सम रियल पार्ट, वो नहीं लिख रहा हूं मैं, राइट? सो व्हेन आई से इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू माइनस 1, so it is x स्क्वायर आयोटा के साथ वाली टर्म. डिनोमिनेटर तो पक्का है कि इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में इट इज इक्वल्स टू माइनस 1. परफेक्ट. दिस इज एक्स स्क्वायर. सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए. माइनस वाई इंटू माइनस वाई, वाई स्क्वायर. दिस इज माइनस वाई, राइट? दिस इज माइनस वाई प्लस 2y, so plus y, and this is minus 2. कैलकुलेशन को चेक करिएगा, रटे हुए सवाल नहीं होते. सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू, दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड हियर. सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, सर्कल्स हम जानते हैं, जानना चाहिए. एक्स स्क्वायर, बट ये माइनस साइन है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2y, राइट? भाई माइनस 1 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इट इज 2x स्क्वायर. सारी टर्म्स को शिफ्ट किया, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 2y माइनस y माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर सेम है. That's nothing but the equation of circle. Please do check the calculation. रटा हुआ सवाल नहीं है, कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार, पूरी कैलकुलेशन को चेक करिए. उसने पूछा है आपसे व्हाट इज द रेडियस देयर. रेडियस की जब हम बात करते हैं तो रेडियस इज नथिंग बट रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट? तो रूट ओवर व्हाट इज जी हियर, 2gx माइनस 1/2, so it is going to be minus 1/4 का g square. G square is 0, sorry, there is no term of x. f square is minus 1/4 का स्क्वायर, राइट? और c माइनस c, तो प्लस हो जाएगा आपका 1/2. आई होप सर्कल की इक्वेशन में यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ हाउ टू फाइंड आउट जी एफ सी, राइट? So that's what we did there. So 1/2, 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस 1/2, 16 एलसीएम होगा जिसका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी 8 प्लस 1 9, राइट? और 9 का स्क्वायर रूट 3, 3/4. चेक करिए, इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ 3/4 देयर? सिंपल एलसीएम लिया, कोई बड़ा काम नहीं. यस, देयर इज वेरी मच ऑप्शन 3/4 प्रेजेंट देयर, और आप बिल्कुल टिक करोगे 3/4 एंड यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर -1, कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर किया आपने z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. जो यूजुअल ट्रेंड है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन,
डिनोमिनेटर को आयोटा से फ्री करना, आयोटा पे फोकस करना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट की बात की तो रियल पार्ट को इग्नोर किया, इमेजिनरी पार्ट को -1 से इक्वेट किया, और फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है। और सर्कल्स के बारे में आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और सर्कल की रेडियस रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, देयर इज नो टर्म ऑफ x देयर, सो g की वैल्यू हो गई 0, f -1/4 का स्क्वायर एंड c इक्वल टू -1/2। So question in mains exam based on properties of argument. Z1 and Z2, Z1, Z2, Z3, Z4 are two pair of complex conjugate numbers. Two pairs, ये एक pair और ये दूसरा pair, complex conjugate pair. Then value of this is asked. Argument of Z1 by Z4 plus argument of Z2 by Z3 पूछा गया आपसे. So two pair of complex conjugate Z1, Z2, तो Z2 लिखा जा सकता है Z1 कंजुगेट और Z4 लिखा जा सकता है। सिंपल सा सवाल है, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। यहां पर लिख सकता हूं मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। याद दिलाने के लिए जो प्रॉपर्टीज लॉग में होती है, लॉग m अपॉन n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, log mn equals to log m plus log n, log m raised to power n equals to n log m। Similarly वही तीन प्रॉपर्टीज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, दोनों अलग अलग बातें हैं। n arg z, राइट। सो मैं लिख सकता हूं यहां पर argument of Z1 minus argument of Z4 plus argument of Z2 minus argument of Z3, करेक्ट। देखो हमारा काम हो गया। बोले सर कैसे? Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, Z4 is equals to what? Z3 minus argument of, using this, भाई Z4 क्या है? Z3 का कंजुगेट, ओके। आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज Z2, Z2 को क्या लिख सकता हूं? Z1 कंजुगेट, राइट, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3, राइट। देखिए जरा कैसे करें प्रॉपर्टीज का यूज, कैसे सॉल्व करें फर्दर, जस्ट थिंक ओवर इट। सो व्हाट नेक्स्ट? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 कंजुगेट प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कंजुगेट, अब आप माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z3। आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z, आर्ग्यूमेंट इज थीटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है विच इज द इमेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द रियल एक्सिस इज गोइंग टू बी माइनस थीटा, जो कि Z कंजुगेट होगा, राइट। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इफ इट इज θ1, तो Z1 कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट कितना होगा? तो क्लियरली इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ θ1। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3, मान लीजिए ये θ2 है, राइट, यहीं पर लिखते हैं हम लोग, दिस इज θ1, तो दिस इज माइनस θ1। इफ आई से इट इज θ2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 कंजुगेट कितना होगा? तो माइनस ऑफ θ2, सो इट इज गोइंग टू बी θ1 माइनस 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 प्लस θ2 माइनस θ1, और बहुत आसानी से रिजल्ट आता है आपके सामने 0, नथिंग एल्स, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, दो बातों का यूज किया, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी नंबर 1, सिंपली सेकंड वन, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज थीटा एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कंजुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस थीटा, बस उतना ही है, ठीक है। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन based on complex number as well as of a cubic equation in real coefficients, 2x cube minus 9x square plus kx minus 13 equals to 0,
K belongs to R, सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं क्यूबिक इक्वेशन के दोज आर रियल. ओके, बोले सर क्या मतलब, समझाता हूं. फाइनली क्वेश्चन इज 2 plus 3 iota is one of the roots of that equation, cubic equation. K is R, all real values. Then real root of that equation is, ऐसा क्यों लिखा है? Then real root of that equation. समझो, ये जो इक्वेशन है इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं दोज आर रियल, क्योंकि K भी रियल है एज पर द क्वेश्चन. सिंस रियल कोएफिशिएंट्स वाली क्यूबिक इक्वेशन है, यहां पर ये बात जरूर होगी 3 रूट्स आर देयर. आप जानते हैं कि भाई सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स एंड 2 रिलेशंस. क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स एंड 3 रिलेशन, सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स. बट यहां पर जब बात हो रही है दीज कोएफिशिएंट्स आर रियल, तो एक बात पक्की है कि इफ 2 plus 3 iota is one root, then 2 minus 3 iota is also one of the root. क्योंकि इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स. कब? जब रियल कोएफिशिएंट्स होते हैं तब, है ना. इफ इट इज अ second degree equation, ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b, c belongs to real, or whether it is a cubic equation or any degree equation, whatever you say, अगर ये coefficients a, b, c, d, these are some real values, उस केस में आप जरूर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ध्यान रखिएगा कि अगर रूट्स इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में आएंगे. ठीक है. तो 2 plus 3 iota एक रूट हुआ और 2 minus 3 iota दूसरा रूट हो गया. और उसने पूछा है, क्या पूछा है आपसे? तीसरा रूट बताओ. बोले सर क्या करें? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी वन ऑफ द 3. क्या बेहतर रहेगा, जो आप सोचना चाहें. लेट्स से इफ आई टेक सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट सम ऑफ रूट्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू, फर्स्ट विथ माइनस साइन, माइनस ऑफ 9 by 2. So 2 plus 3 iota plus 2 minus 3 iota. थर्ड रूट पता लगाना है. 3 iota का हुआ कैंसिलेशन. दिस इज 4. 2 plus 2 4. दैट गामा वुड बी इक्वल टू 9 by 2 minus 4, 1 by 2. Yes, it is their option. Or else you can take the help of, or simply alpha plus alpha beta gamma प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी मदद ले सकते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू पहला माइनस, दूसरा फिर माइनस, -13/2. ये सब डिस्कशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो रेगुलर क्लासेस है उसमें डेफिनेटली मिल जाएगा. इफ यू जस्ट गो थ्रू द क्लासेस यू विल बी गेटिंग इट कि भाई क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन या 4 डिग्री इक्वेशन में क्या होगा, और एनी डिग्री की पोलिनोमियल में क्या होने वाला है. राइट. सो ठीक. So this is 13 by 2. This is 2 plus 3 iota into 2 minus 3 iota into gamma equals to 13 by 2. बात तो वही रहने वाली है, बट फिर भी समझा देते हैं. a plus iota b into a minus iota b, a square plus b square, 4 plus 9 gamma equals to 13 by 2. हो गया आपका काम. gamma equals to half. बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोएफिशिएंट यहां पर एक भी कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर वाले होते तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है कि दैट इमेजिनरी रूट्स ऑकर्स इन पेयर्स. क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लॉटिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन आर्गन प्लेन. देखिएगा, मेंस 2016 ऑनलाइन मोड. द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय 2 plus iota in the argand plane or complex plane moves 1 unit eastwards, okay, then 2 units northwards, and finally from there 2√2 units, that's the distance given, in the southwestward direction. The new position of that point in argand plane. 4 options are also given, तो आसान काम लगना चाहिए. So directions तो मैं clear है. Right. Argand plane, real axis, imaginary axis. So 2 plus iota.
2 प्लस आयोटा इज दिस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट 2 प्लस आयोटा, राइट. 2,1 भी लिख सकते हैं आप इसे, 2 प्लस आयोटा. लेट्स से दैट पॉइंट इज ए, 2,1. ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 2 प्लस आयोटा. ओके, 1 यूनिट इट्स ईस्टवर्ड्स, 1 यूनिट ईस्टवर्ड्स. तो अभी क्या होगा, दिस पोजिशन बिकम्स, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 3, एक्स कोऑर्डिनेट बिकम्स 1, वाई कोऑर्डिनेट रिमेन सेम. लेट्स से दैट इज बी. जो बी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो मान लीजिए z1 से डिनोट करता हूं, दैट इज 3 प्लस आयोटा. समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं. देन 2 यूनिट नॉर्थवर्ड्स, 2 यूनिट, राइट, 2 यूनिट नॉर्थवर्ड्स. अभी क्या हो जाएगा, दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू, लेट्स से इफ आई से सी, एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 3, 2, 3, 3,3. सी पॉइंट, लेट्स से z2 से डिनोट किया, समझाने के लिए इतना लिखा जा रहा है 3 प्लस 3 आयोटा. ठीक, तो दिस इज 2,1, दिस इज ईस्टवर्ड तो 3,1, नॉर्थवर्ड्स तो 3,3. अब बोला है उसने फाइनली वहां से मूव कर रहा है 2√2 यूनिट्स किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्टवर्ड. दिस इज साउथ वेस्टवर्ड है ना, SW. साउथ वेस्टवर्ड का मतलब समझ गया ना, ये एंगल कितना होना चाहिए, क्लियरली 45 डिग्री के एंगल नहीं है, 45 के. अंडरस्टूड है ये. तो साउथ वेस्टवर्ड 2√2 की डिस्टेंस है. कैन यू अंडरस्टैंड क्या होना चाहिए 2√2 की डिस्टेंस. ये सी पॉइंट है और सी पॉइंट से और नई पोजीशन, दीज आर द 4 ऑप्शंस देयर इन फ्रंट ऑफ यू. एक बात तो क्लियर है, लॉजिकली सोचा जाए, 2√2 की डिस्टेंस की बात हो रही है. -2 आयोटा, थर्ड क्वाड्रेंट, नो पॉसिबिलिटी. -1 माइनस आयोटा, नो पॉसिबिलिटी, थर्ड क्वाड्रेंट. कहां आएगा 2√2 यूनिट है ना. 3 से 0 के बीच की दूरी अगर आप देख लेते हो, 3 से 0 के बीच की दूरी अगर आप देखोगे तो इट इज बिकमिंग व्हाट, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2√3 ना, सॉरी 3√2. तो नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. 2√2 की डिस्टेंस है आपके पास. तो 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस 2 आयोटा में आपको डिस्कस करना है. 2 प्लस 2 आयोटा जो होगा, 2 प्लस 2 आयोटा किधर होना है, इट इज 2,1, 2√2 इधर होना है, और 1 प्लस आयोटा 1,1 शुड बी हियर. दिस इज यूर 1,1. आप मात्र इतना सा कर लें, जस्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस. बेहद आसान है, गलत करने का कोई चांस नहीं है. 1133 के बीच की दूरी देख लें. साउथ वेस्टवर्ड वाली बात है, ठीक है, वो इधर भी हो सकता था. साउथ वेस्टवर्ड इधर भी आ रहा है 2,2 पे, इधर भी साउथ वेस्टवर्ड ही होगा. दिस इज यूर 2,2, 2 प्लस 2 आयोटा, दिस इज 1 प्लस आयोटा. 3,3,1,1 के बीच की डिस्टेंस अगर आप देखते हैं, रूट ओवर this is becoming 2√2, right. that point should be equals to 1,1, which is nothing but, let's say इसको d से डिनोट किया तो d क्या हो जाएगा, मान लीजिए d को z3 से डिनोट कर रहा हूं, 1 प्लस आयोटा. 3,3,2,2 के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए आप, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट वुड बी √2. अगर उसने कहा होता कि साउथ वेस्टवर्ड चल रहा है √2, तो पॉइंट कौन सा होता, तब पॉइंट होता 2,2 वाला. लेकिन अब की बार पॉइंट उसने 2√2 बोला है, इतने डिस्टेंस. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर. केवल ड्रॉ करने से ही बात बन गई. इतना तो एक्सप्लेनेशन वाली बात थी, लेकिन आपका प्रॉपर्ली आप ड्रॉ कर रहे हो तो इसी में काम बन गया. ऐसे सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, और ऐसे सवालों में फिर एरर की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए. ठीक है. So now the question is, based on Mains 2017 online mode exam, Z be a complex number, the set of complex numbers, ठीक है, Z belongs to complex number, ठीक है, understood. One complex number based equation is given to you, और पूछा गया है कि what does it represent? Circle with radius 8/3 एक ऑप्शन, सर्कल विथ रेडियस 10/3 दूसरा ऑप्शन, एलिप्स विथ मेजर एक्सिस 16/3 तीसरा ऑप्शन, और एलिप्स विथ माइनर एक्सिस 16/9 लेंथ एज फोर्थ ऑप्शन. देखिए दो ऑप्शन सर्कल के, दो एलिप्स के, ट्वाइस ऑफ z + 3 आयोटा
इक्वल्स टू z माइनस आयोटा इज द इक्वेशन देयर. सिंपल सॉल्व करना होगा, बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं. z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y माइनस ऑफ आयोटा, राइट, ट्वाइस ऑफ x प्लस आयोटा कॉमन लेने पर y प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस. ठीक है, सॉल्व करते हैं अब जरा. हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा, सो दैट यार ठीक है स्टेप बाय स्टेप. तो लेट्स से दैट्स द स्टेप. रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट ओवर. नाउ स्क्वायरिंग एंड सॉल्विंग, राइट. कुछ स्पेशल किया क्या? नहीं, इसमें तो कुछ स्पेशल नहीं लगता. नॉर्मल अप्रोच है. 4 टाइम्स दिस इज 4x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं, प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 36, 6y इंटू 4 24 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y. स्क्वायरिंग किया बोथ साइड्स, सो दैट स्क्वायर रूट रिमूव ऑफ 2 का 4 हो गया और मल्टीप्लाई किया. 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 36 प्लस 6y तो इंटू 4 24y. परफेक्ट. इट इज 3x स्क्वायर. ये तो सर्कल की इक्वेशन में जा रहा है. 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर सेम बन गए, प्लस 24y प्लस 2y 26y प्लस 35 इक्वल्स टू 0. So it clearly represents a circle. तो सर्कल के फॉर्म में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट y प्रॉपर्टी अरेंज किया जाए. 26/3y प्लस 35/3 इक्वल्स टू 0. उसने पूछा रेडियस के साथ बताओ. दो ऑप्शन के रेडियस, रेडियस 10/3. लेट्स कैलकुलेट दैट. रेडियस वुड बी इक्वल्स टू रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. g square, sorry, there is no term of x, f square, that is f square and minus c, right. So just calculate it और टिक करिएगा. दिस इज 36, तो ये 36 would be LCM there. 26 square minus 6 square 36, this is 3, 35 into 12. 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहते हैं. 676 एंड दिस इज गोइंग टू बी 350. 10 करने पे 350, 420. सो दैट इज रूट ओवर 676 माइनस 420. 36 का स्क्वायर रूट तो 6 हो गया. सो इट इज बिकमिंग 246. चेक करिए 246 के फॉर दिस इज 256 सॉरी. सो व्हेन आई सेड 256 का स्क्वायर रूट 16. बहुत बढ़िया. 8/3 इज द रिजल्ट देयर. बिल्कुल मैच हो रहा है. 100% सॉल्व कर लिया हमने, पर इसमें बहुत स्पेशल एफर्ट्स नहीं थे. z को हमने रखा x प्लस आयोटा y, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड सिंपल जैसे यूजुअल क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया. बाय ऑब्जर्वेशन आप दो तो रिजेक्ट ही कर सकते थे. कौन से दो ऑप्शन? इलिप्स विथ मेजर एक्सिस 16/3 ये तो इनकरेक्ट है, और इलिप्स विथ माइनर एक्सिस लेंथ 16/9 इनकरेक्ट है. बोले सर आपने कैसे बता दिया? देखिए इलिप्स की इक्वेशन होती तो वो होता फॉर इलिप्स मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इक्वल्स टू k. और फंडा ये है, कंसेप्ट ये है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ मूविंग पॉइंट, z इज द मूविंग पॉइंट, फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स रिमेन्स ए कांस्टेंट, देन दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता. दैट k वुड बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. और एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, प्लीज रेफर करिएगा क्लासेस को, रेगुलर क्लास को, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और एक और जरूरी बात है और वो ये है, हियर डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट जो कि फोकस होंगे उसके लेस देन के होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं वो मेजर एक्सिस के ऊपर हैं और वो मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी से अंदर होना चाहिए, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, शायद आप भूले नहीं होंगे ये सवाल, तो इट इज डन। सर्कल है, रेडियस जिसकी 8/3 है, सेंटर पूछा जाता तो सेंटर -g, -f होता, 0, -26/6 होता, उसमें कोई स्पेशल बात नहीं। लेकिन ये है एलिप्स वाली बात, एडिशनल बात बता रहा हूं। ये Z1 एक फोकस, ये Z2 दूसरा फोकस, दिस इज द सेंटर, दिस इज द मूविंग पॉइंट Z। केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, काफी कुछ सीख रहे हैं। तो Z की डिस्टेंस Z1 से, Z की डिस्टेंस Z2 से, दोनों का सम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस इज दिस AB। और Z1 माइनस Z2 की जो डिस्टेंस है वो K से कम होना चाहिए, सीधी सी बात है, अंदर होना चाहिए। दैट्स द लॉजिक।